कहता है कि चलो देखो भगवान क्या करते हैं या गॉड क्या करता है, प्रभु क्या करता है, वो उसी में छोड़ देता है। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, सारी सृष्टि उस दैव के अधीन है। मंत्राधीना च देवता, मंत्र क्या है? जिसे आपका नाम है, आप 20 लोगों के बीच जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अरे सुनिए कम, तो आप कैसे जानेंगे कि मैं आप ही को बुलाया? तो मैं मंत्र बोलता हूँ, मंत्र उस व्यक्ति का नाम है, जो जिस देवता को हम बुलाते हैं उसका हम मंत्र बोलते हैं। तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, देवता क्या होता है? तो मंत्र के अधीन होता है। तान मंत्रान ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है वेद, जो वेद को जानता है, अर्थात वेद जो वेद का वाक्य बोलता है उससे उस देवता का आवाहन होता है। इसीलिए मंत्र के अधीन देवता होते हैं और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है। जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ 16 संस्कार है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म का नाम क्रिया निष्कमनो इत्यादि, माने गर्भाधान भी संस्कार है और अंत्येष्टि जो जलाया जाता है वो भी संस्कार है। 16 संस्कार हैं और 16 श्रृंगार हैं। सुने हैं ना 16 श्रृंगार, इस बात सुने होंगे। उसी तरह 16 श्रृंगार है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है विवाह। यह 13वां संस्कार होता है जीवन का, जो सर्वोत्कृष्ट संस्कार है। इसके बिना इस पृथ्वी पर आया हुआ व्यक्ति, उसका जीवन अधूरा होता है। तो अब इस विवाह में भी बात रही। एक मिनट विंडो बंद करने, सॉरी। विवाह का अर्थ होता है विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट रूप से वहन करना, मतलब किसी जिम्मेदारी को सुव्यवस्थित निर्वाह करना, यह है विवाह। तब रही बात कि विवाह में भी अलग अलग विवाहों की संज्ञा है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम माना गया है ब्रह्म विवाह। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो संकल्प होता है, लड़की का पिता जब लड़की को विवाह के लिए बैठाता है, कन्यादान करने के लिए विवाह के मंडप में, तो उस लड़के से कहता है कि धर्मे अर्थे च कामे च त्वयं नाति चेतव्या। लड़का से कहता है सुनो, आज से तूने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज से जो भी धर्म करोगे इस लड़की के साथ, अर्थे च, जो भी तुम धन का उपार्जन करोगे, खर्च करोगे, इस लड़की से मिलजुल करके साथ में करोगे। और कामे च, जो भी कोई पति पत्नी का जो संबंध है, वह संबंध इस लड़की के साथ कहीं और नहीं। तो धर्मे अर्थे च कामे च त्वयं नाति चरितव्या। आज संकल्प करो, हमको यह वचन दो कि हम इससे अलग नहीं जाएंगे। आज हम जो संकल्प कर रहे हैं इसका निर्वाह करेंगे। क्योंकि मुसलमान लोगों में कहा जाता है कबूल कबूल कबूल, तलाक तलाक तलाक। हम लोग क्या ऐसा नहीं है। सबके सामने इस ब्रह्म विवाह का विशिष्ट माने स्थान क्यों है? इसलिए है कि विवाह के अंत में जितने भाई बंधु परिजन, मामा फूफा जीजा चाचा जो भी होते हैं, वो सारे लोग मिल करके उस लड़का लड़की को अपनी अपनी एनर्जी देते हैं। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, मतलब उसको इतना लोग इस आशीर्वाद से कवच बना देते हैं कि वहाँ कोई विखंडता नहीं होती। अगर पति पत्नी में झगड़ा भी होता है तो दिन भर कोई इधर उधर है भी, तो फिर रात को मामला सलट जाती है। या तो लड़का कहता है चलो जाने तो हो गया, या लड़की कहती है आइए छोड़िए हटाइए सब हो गया। तो हम लोगों के यहाँ जो ये धर्म शास्त्रीय विवाह है, जो वेदोक्त विवाह है, जो ब्रह्मा के बनाए विधान के अनुरूप जो विवाह है, यह विवाह जल्दी टूटता नहीं है। यह जीवन पर्यंत ये थोड़ा कम बेश उतराव चढ़ाव करके चलता रहता है। लेकिन जो लव मैरिज है, जो कोर्ट मैरिज की शादी है, जो अपने खुशी के लिए किसी को चैन करके शादी है, यह शादियां चलती नहीं। यह शादियां टूट इसलिए जाती हैं
क्योंकि जो लोग एनर्जी स्थापित करने की जहाँ जगह है, जो लोग आशीर्वाद दे करके उसको कवच बनाते हैं, वह कवच उस लड़का लड़की को नहीं मिलता। इस कारण से उनके दाम्पत्य जीवन में खोट होता है और अक्सर ये शादियां टूट जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग के धर्मशास्त्र में माता पिता अगर वृद्ध बुजुर्ग हो गए, कर्मेंद्रियां, वैसे जान लीजिए जो नास्तिक होता है, जो जीवन भर भगवान को गालियां दे रहता है, जिसको धर्म कर्म से कुछ मतलब नहीं रहता, तो वह भी व्यक्ति जब मरने के समय आता है तो वो भी भगवान को पुकारता है। क्यों पुकारता है? अब उसको अपने जीवन से स्वयं घृणा होने लगती है, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है। वह अपने पुत्र पौत्र इतना कि जिस नौकर को पैसा दे करके रखा है कि हमारा सेवा करेगा, वह नौकर भी उतना भय पूर्वक नहीं आता है काम करने, क्योंकि जब तक ये मालिक मजबूत है, इससे नौकर डरता है कि मालिक नौकरी से निकाल देगा, डांट देगा, मारेगा, बोलेगा, पैसा नहीं देगा। यहाँ तो यह मालिक इतना मजबूर हो गया है, बेड पर लेट करके कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए निवेदन करता है कि मुझे यह करो। इसके बाद भी वह कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। यह क्या है कि यह संस्कार के अभाव में यह काम होता है। उसको संस्कार नहीं मिला, माता पिता ने उसको संस्कार नहीं दिया, उसकी कुसंगति हुई। जो संगति की जरूरत है, जो भाईचारे की जरूरत है, जो परिवारवाद में रहने की जरूरत है, उसको एक पाक्षिक संतुष्टि की बीमारी लग गई कि हम केवल खुश रहें, मस्त रहें, हमारे मन की बात हो और कुछ भी ना हो। इसलिए अंत में भगवान को बहुत जो चलो हम लोग कहते हैं कि भैया तुम ये साधना करो, ये पूजा करो, इससे ये होगा, इससे वो होगा, वो होगा, तुम्हारे कष्ट मिट जाएंगे। बहुत लोग जो नास्तिक हैं वो कहते हैं क्या महाराज ये बात जमी नहीं तो इससे क्या होता है। बहुत लोग भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, चाहे हे देवी, हे माता दुर्गा, हमारा यह काम हो जाएगा तो मैं आपको मिठाई चढ़ा दूंगा। काम नहीं होता है तो बहुत लोग गालियां देते हैं, अरे भगवान आप ही के लिए थोड़े बैठे हैं, कोई देवी देवता थोड़े आप ही के लिए बैठा है। जिस सपोज मानिए जैसे आपसे मुझे कुछ मांगना है तो हम तभी ना मांग सकते हैं जब पहले से आपका हमारा कुछ कांटेक्ट बना हो, परिचय हो, तभी ना आप हमको देने पर विश्वास करेंगे। एक बैग मांगेंगे तो देंगे, आप कहेंगे नहीं कौन आदमी क्यों मांग रहा है। इसी तरह साधना भी है। अगर आप पहले से किसी देवता, किसी के भक्ति, किसी के गुरु के प्रति भक्ति अगर नहीं करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो आपको भी जब समय आएगा तो आपको वह चीजें नहीं मिलेगी। वह देवता आपके कहने पर आपको सामान नहीं दे देगा, उससे आपकी उपलब्धि नहीं होगी, उससे आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि पहले से आप कॉन्टेक्ट नहीं बनाए। तो जो नास्तिक है, जो दिन भर भगवान को गालियां दिए रहता है, पूरे जन्म भर तिरस्कार किए रहता है, वह भी व्यक्ति जब बेड पर पड़ जाता है तो अब उसको समझ में आती है कि मैंने क्या किया। क्योंकि झूठ सांच झपट चोरी चमारी लूट खसोट करके संपत्ति तो बना दिया, और हर आदमी का काम है संपत्ति बनाना। पिता का काम है संपत्ति बना करके पुत्र को दे देना। वह अपने कमा करके अपना उपभोग नहीं करता है, वह पुत्र को दे देता है। उस पुत्र की जिम्मेदारी है कि पिता के संपत्ति को रक्षा करे, वह पिता के संपत्ति को क्षय करने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए पुत्र की कामना होता है पुण्यनाम। पुण्य शब्द है नरक का। नरक से तारण कौन करता है? तो अपनी संतान संतति करती है। इसलिए संतान की जरूरत होती है। तो संतान तभी ना होगा जब विवाह होंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट विवाह संस्कार है। फिलहाल यह जीव अब कहता है कि हे भगवान मुझे मारो, मैं जीना नहीं चाहता। भगवान भी कहते हैं कि भाई देखो जीवन भर तूने तो मुझे गालियां ही दिया है, तूने मुझे कोई अच्छा तो कहा नहीं, मुझे कभी भजा नहीं। क्योंकि जब माता के गर्भ में जीव आता है तो उस जीव को माता के गर्भ में बहुत तकलीफें होती हैं, क्योंकि एक लिमिट जगह है। उसी में वह चौथे महीने से जब वह हो जाता है तो उसमें जीव आ जाता है, मतलब उसमें प्राण आ जाता है। माता जो भी कटु तिक्त कसाव भोजन मीठा करती है उसके रस को वह पान करके जीता है। उसी में वो सारा फंक्शन भी करता है, उसमें वो हंसता है, रोता है, मलमूत्र भी त्याग करता है, लेकिन सीमित जगह है, छटपटाता है, बहुत चिल्लाता है। भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। तो भगवान अपना एक दूत भेजता है कि जाओ
इस जीव को बताओ कि तुम्हारी उत्पत्ति होने के बाद तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां होगी, तुम क्या करोगे। वह जीव आता है तो इस दुनिया में आने के यथार्थ के बारे में उस जीव को वह भगवान का दूत समुचित रूप से बताता है। यह जीव चूंकि कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, तो जो भी वह भगवान का दूत कहता है वह सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, मानता है, कहता है ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, कुछ नहीं करता। लेकिन जो ही इस पृथ्वी पर उसका पदार्पण होता है तो जो यहाँ आने की जो माया है वह माया के रूप में वह माया उसके ऊपर प्रभाव करने लगती है और उस माया को वह एक्सेप्ट करने लगता है। तो ज्यों ज्यों वह बुद्धिमान होते जाता है, ज्यों ज्यों सज्ञान होते जाता है, त्यों तो यहाँ की भौतिकवादिता उसको ग्रसने लगती है, पकड़ने लगती है और उसमें वह जो संकल्प किया है वो सब छोड़ देता है। फिर आता है, जीवन बीतता है, फिर मृत्यु सैया पर आता है, भगवान से कहता है मुझे मारो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान कहता है कि तूने संकल्प किया, कुछ किया नहीं, मुझे गालियां दिया, मुझे अपशब्द बोला, इसलिए वेटिंग में रहो। जो तूने किया है उस किए हुए को भोगो। जब भोग लोगे तुमको ज्ञान हो जाएगा कि मैंने जो किया है भोग रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। फिर उस जीव को वह ले जाता है। तो क्या होता है, धनानि भूमौ प्रसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छत जीवय का। जो माता पिता को तिरस्कार किया रहता है, जो बड़ों का अनादर किया रहता है, जो देवता देवी को कुवचन बोले रहता है, जो संते के ऊपर कटाक्ष किया रहता है, ऐसे जीव को जमराज के दूते आकर के ले जाते हैं। जमराज और धर्मराज दो रूप बनता है एक ही, लेकिन जो निकृष्ट कर्म किए हुआ है, दुष्ट कर्म किए हुआ है, जो अच्छा काम नहीं किए हुआ है, उसको एक जमराज का विकराल रूप वह दूत बनाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आया है, बड़ी बड़ी आंखें, लाल चेहरा, जिह्वा बाहर निकाला हुआ, इतना विभत्स उसका रूप है कि उस रूप को यह जीव देख करके मरते समय कांप उठता है और इसकी प्राण वायु गुह्य भाग से निकल जाती है। लेकिन जो सत्कार्य किए हुआ है, जो सत्कर्म किए हुआ है, जो सदाचार में रहा है, जो बड़ों का सम्मानित किया है, जो माता पिता के वचनों को माना है, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो वहाँ साक्षात धर्मराज का दूत आता है। उसका एक संत स्वभाव है, उसका एक बहुत बढ़िया एक अच्छा स्वरूप दिखाई देता है। इस स्वरूप को देख करके यह जो जीव है भगवान को भजने लगता है। तो मरते समय अगर कोई भगवान, क्योंकि कथाएं हैं बहुत, अजामिल ने नारायण का नाम ले लिया था, वह कुमारगी, लेकिन जब मरने लगा, जमराज के दूत आए तो घबरा करके अपने पुत्र का नाम लिया नारायण। वह अपने बच्चे को बुलाया, नारायण आओ मुझे बचाओ। लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है। आजकल लोग नाम भी रखते हैं, पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, टिंकू, मिकू, रिंकू, सिंकू, कोई बढ़िया नाम भी नहीं रखता। तो वह क्या किया कि मरते समय अपने पुत्र नारायण को बुलाया कि नारायण बेटा जल्दी आओ, यह मुझे मारने के लिए आ रहा है। और नारायण नारायण करते करते उसकी प्राणवायु निकल गई। तो अंत समय में नारायण मात्र कहने से उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई। यह जो जगह है यह कली की सत्ता है। वैसे जान लीजिए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। 3 युग बीत चुके हैं। हम लोग कलियुग में चल रहे हैं। कलियुग का भी लगभग 5100 वर्ष बीत चुका है। और सभी लोग जब कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो लोग कहते हैं घोर कली आ गया। लेकिन सभी युगों का यह श्रेष्ठ कली है। कली की क्या महत्ता है कि सतयुग में इस जन्म में किए हुए पाप कुछ अगले जन्म में मिलते थे, इस जन्म में किए हुए धर्म अगले जन्म में मिलते थे। कली ने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो जैसा करेगा वो वैसा यही भरेगा। मैं उसको स्वर्ग नर्क की जो प्रक्रिया है यही उसको दूंगा।
क्योंकि जो बड़ों को तिरस्कार करेगा, माता पिता को गाली देगा, उनके वचनों को नहीं मानेगा, अपने को ब्रह्मा समझेगा, अपने जिद रूपी कार्य करेगा, उसका क्या होगा कि इस तिरस्कार का बदला मैं उसके अंतिम समय में जब वह मरने लगेगा तो मैं वह पूरा कर लूंगा, उसको भोगाऊंगा कि तूने गड़बड़ किया है तो भोग करके जाओ। तो कली की सत्ता आ चुकी थी। सतयुग द्वापर त्रेता परेशान थे कि भाई कलियुग में तो कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, न कोई धर्म अच्छा होगा, न कोई कर्म अच्छा होगा, न पुण्य होगा, न सदाचार होंगे। इन तीनों लोग आकर के कली से मिले और कली से कहे भाई क्या तुम्हारे सत्ता में भी कुछ सत्य, धर्म, पुण्य, सत्कार, सहयोग, कुछ ये भी बात रहेगी? कली ने कहा बिल्कुल रहेगा। जितना आप लोगों के यहाँ जो सत्य सत्य की परिभाषा बनाई गई है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, निष्पक्ष निर्णय मेरे यहाँ होगा। उन लोगों ने कहा कैसे भाई, हम लोग कैसे मान जाएं? उसने कहा कि नहीं, मैं प्रमाण दूंगा। और समझिए कि इन तीनों लोगों को लेकर के कली, ये कल की पुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत में इसका सार है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो एक कथा है हिंदू धर्म की, वह मुक्ति मार्ग के लिए संजीवनी है। उसमें जो भी धर्म की बात है, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, धर्म में कैसे रहना चाहिए, धर्म क्या है, देवता पितर क्या है, इन सारी चीजों के नैतिकता के बारे में श्रीमद् भागवत कथा में महर्षि वेदव्यास ने विशद वर्णित किया है। महर्षि वेदव्यास का ही लिखा हुआ है, 18 पुराण है, उस 18 पुराण में यह कल की पुराण भी है। तो कली सतयुग द्वापर त्रेता तीनों को लेकर के एक स्थान पर गया। एक नगरी थी, उस नगरी के किनारे एक ग्राम था, उस ग्राम में एक किनारे एक घर था। उस घर में 4 चोर निवास करते थे। 4 चोरों का काम क्या था? 3 चोर बड़े हठात बलपूर्वक जाते थे, दूसरे से धन संपत्ति लूटते थे और लेकर आते थे। चौथा उन धन संपत्ति को एकत्रित करके व्यवस्थित करता था, देखभाल करता था, भोजन बनाता था, खिलाता था, अपने खाता था। तो कली का सबसे बड़ा क्या काम है? कलह करना। कली का शाब्दिक अर्थ है कलह। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस पति पत्नी में, जिस बंधु बांधव में, जिस समाज में अगर एक पाक्षिक संतुष्टि माने अपने केवल स्वार्थ की जहां बात आती है वहां पहुंचता है कली। क्या करता है कि बने बनाए अच्छे भोजन को अभोजन नहीं करने देता, कमाए हुए अर्जित किए हुए संपत्ति को उपभोग नहीं करने देता और यहाँ समस्या उत्तर क्रिएट करने लगता है। क्योंकि यहाँ एक पाक्षिक संतुष्टि, स्वार्थ की बात आ जाती है। तो जहां स्वार्थ की बात आई वहां कली पहुंचा। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां स्वार्थता होने जा रही है वहां कली आ गया। वहां आएगा और विखंडता करेगा, सब बिगाड़ देगा। तो इसका काम है कि सबसे पहले सनमत को तोड़ता है। जो दो एक हैं इन्हीं को यह अलग कर देता है कि यह अलग हो तो हमारी वर्चस्व कायम बने। तो कली वहां तीनों लोगों को लेकर गया। अब देखिए क्या है, बहुत संपत्ति हो गई थी, पाप से छीन के, झपट के, लूट के संपत्ति तो बहुत हो गई। लेकिन अब यहाँ कली पहुंचा, क्योंकि उपार्जित धन अगर सदमार्ग में, सत्कार्य में अगर खर्च नहीं होते हैं तो धन निकलने का एक माध्यम बनाता है। क्योंकि आप उपार्जित कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज धर्म में खर्च कीजिए, नहीं तो कुछ और लेकर के कुमार्ग में जाएगा। तो यहाँ धन बहुत हो गया था, सब पापाचार का धर्म था, पाप का धर्म, पाप का धन था, धर्म का धन ये नहीं था। कलयुग के साथ सतयुग द्वापर त्रेता तीनों लोग पहुंचे हैं। कलयुग ने कहा देखिए मैं दिखाता हूं। तो उन तीनों के मन में पाप जागृत किया। तीनों ने सोचा कि इतना हम लोग परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, अपने जान को समर्पित करके हम लोग धन ले आते हैं, चौथा तो वैसे ही दे देता है एक भाग। हम लोग ऐसा करें कि चौथे को समाप्त करें या धन 3 ही भाग होगा, हम लोग आजादी पूर्वक बांट लें। चौथे का भाग खत्म करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया। उधर क्या हुआ कि चौथे ने सोचा असली तो काम मेरा है, धन की रक्षा तो मैं करता हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि इन तीनों को
मार्ग से हटाऊं और सारे धन पर अधिपति मेरा हो जाए। इसने क्या किया कि भोजन बनाया, अपने भोजन खाया और शेष भोजन में विष डाल दिया। यह तीनों आए, उधर प्री प्लानिंग थी कि इसको चल करके समाप्त कर देना है। तीनों मिल करके इसके ऊपर आक्रमण किए, इसके प्राणवायु समाप्त हो गई। अब इन सबों ने सोचा कि अब हम लोग आराम से खा पी करके संपत्ति को बांटें। तो ये तीनों उस विषयुक्त भोजन को, विष रूपी भोजन को, आ जाइए, तीनों लोग मिल करके जो है उस विष रूपी भोजन को, उन्होंने विष रूपी भोजन को ग्रहण किया। तो कली ने इन तीनों लोगों को, इन तीनों को भी समाप्त किया और उसको भी समाप्त किया और चारों लोगों को समाप्त। तो धन तो आया, धन उपार्जित हुआ, एक पाक्षिक एकत्रित सब हुए, लेकिन कली ने चूंकि सदमार्गी धन नहीं थे, सदाचार रूपी उसका आनयन नहीं था, इसलिए यहाँ कली उपस्थित हुआ और सबको नष्ट कर दिया और जो उपार्जित धन था यही छोड़ने के लिए बाध्य किया। तो जो भी हम लोगों के संस्कार, जो भी हम लोगों के वेदों, जो भी धर्मशास्त्र के अनुरूप जो 16 संस्कार की व्यवस्था बनाई गई है, उस 16 संस्कार में रहते हुए जो आदमी धर्म के आचरण पूर्वक रहता है, वर्णों का आदर करता है, एक पाक्षिक संतुष्टि की बात नहीं करता, तो निश्चित रूप से आकर के जो स्वर्ग इत्यादि, नरक इत्यादि के जो वर्णन किए गए हैं, वह इस जीवन में सभी प्रकार से उसको यहाँ भोग करके वह यहाँ से जीव जाता है। इस तरह कि कलयुग की कली का महात्मा है और ये धर्म की इस ढंग से पराकाष्ठा है। धर्म की यह परिभाषा है कि हम जो धारण करें, अब धारण मतलब हम कोई गलत धारण न करें, हम व्यवस्थित सदमार्गी जो धारण करते हैं वो हमारा धर्म होता है और इस तरह से मार्ग पर चलने से पूरे जीवन सुखमय और व्यवस्थित होता है। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।